नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जैसे कि आपको पता है कि जातीय जनगणना का बिहार में दूसरा फेज चल रहा था और आज पटना हाई कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि 3 जुलाई को फिर इस पर सुनवाई है, लेकिन अभी से इतना तय है कि जातीय जनगणना तत्काल प्रभाव शुरू गई है। इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हैं। जीवन जी, क्या कुछ लग रहा है कि सरकार जो है इसमें पूरी तैयारी नहीं की थी, जो कोर्ट में पक्ष नहीं रख पाई? देखिए, ये पहले एक बात हम आपको बता देते हैं, जातीय जनगणना कब पहला फैसला लिया गया? जब एनडीए की सरकार थी और भाजपा के 16 मिनिस्टर थे और 12 मिनिस्टर जदयू के थे, और तब जो है ये बात प्रस्ताव आया जातीय जनगणना का, तो भाजपा ने इसका समर्थन किया और जातीय जनगणना उसके बाद एक प्लान बना कि जातीय जनगणना होना चाहिए। निश्चित रूप से उसके बाद जातीय जनगणना की सारी कार्रवाई शुरू की गई और उसी का रूप था कि वो अभी जो है प्रोग्राम में आया और शुरू भी हुई है। और उसके बाद हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। तो न्यायपालिका पर किसी को भी कुछ भी बोलना जो है ये खिलाफ होगा। न्यायपालिका का सम्मान हमें करना चाहिए और आगे आने वाले समय में देखिए न्यायपालिका क्या निर्णय लेती है। लेकिन ये निश्चित रूप जान लीजिए कि भाजपा जो है एक अच्छा निर्णय ली थी और जातीय जनगणना शुरू करवाने का जो काम की थी वो बेहतर निर्णय था। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो कहना है कि हमने बहुत बार प्रयास किया, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री से भी बार वार्ता की, लेकिन जब केंद्र तैयार नहीं हुआ तो अपने स्तर पर उन्होंने शुरू कराया। देखिए, नीतीश कुमार जी को जानते हैं मेमोरी लॉस सीएम अब कहने लगे लोग। अब झूठ बोलने का उनको आदत लग गया है। अब उनको पता ही नहीं चलता है कब क्या बोलते हैं, उनको याद रहता नहीं है कि कब क्या बोलते हैं, समझे? तो अब उनके बारे में क्या कहा जाए? ये निर्णय भाजपा का था और निश्चित रूप से एक अच्छा निर्णय था भाजपा का। जातीय जनगणना का निर्णय बीजेपी का था। बिल्कुल और एक अच्छा निर्णय था जी। लेकिन तब जब कई बार ये लोग सर्वदलीय बैठक किए, प्रधानमंत्री से मिले, तो आखिर क्यों नहीं अनुमति दी गई? देखिए, पूरे देश की जनगणना की बात वहाँ पे जो है ना, वहाँ एक अलग इशू है और हमारे बिहार की जनगणना का एक अलग इशू है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार ने एक अच्छा निर्णय लिया बिहार में, और हमारे बिहार में जनगणना का जो हम लोग आप देखे होंगे 16 मिनिस्टर हमारे थे, 12 मिनिस्टर जदयू के थे, और उस वक्त हम लोगों ने काफ़ी अच्छा ये शुरुआत करने का प्रयास किया। उसका आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार ने, बिहार सरकार ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में सही ढंग से नहीं रखा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तैयारी नहीं किया ठीक से और उसके कारण ये हुआ कि भाई ये रुक गया। जातीय जनगणना का जो पूरा जो बनाना चाहिए था, जितनी तैयारी करनी चाहिए थी, वो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन को लेकर वो एक एजेंडा बनाने का जो प्रयास किया गया, निश्चित रूप से ये सही नहीं था। अरे आप बढ़िया से तैयारी करते और हाईकोर्ट में जब बात मानिएगा जीवन जी कि जिस प्रकार से आनंद मोहन की रिहाई के लिए आनंद फानन में चेंज किया गया, उसी प्रकार से जातीय जनगणना के लिए भी आनंद फानन में तैयारी की गई। देखिए, हम तो यही कहें कि आनंद फानन में इसको इलेक्शन के हिसाब से ये लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन जनता के हिसाब से ये तैयारी नहीं कर रहे थे। हमारा कहना है कि जनता की भलाई के हिसाब से इसको तैयार करते और पूरी तैयारी के साथ हाईकोर्ट जाते, अपनी सारी बातों को रखते, अपने पक्ष को रखते, तो निश्चित रूप से ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन जीवन जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि जातीय जनगणना हम इसलिए करा रहे हैं कि कौन जाति की कितनी संख्या है, ताकि उसका विकास के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिले। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जातीय जनगणना का सपोर्ट किया और इसका प्रारूप तैयार करने के लिए कहा और ये बात का फैसला लिया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कुछ सोच कर कहा होगा। तो हम तो ये चाहते ही थे, लेकिन नीतीश कुमार जी हड़बड़ी में जो है बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, उसका मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। उनको प्रधानमंत्री का सपना आ रहा है, दिन में कई बार सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। तो अब इस सपना के चक्कर में जो है बिहार को छोड़ चुके हैं, बिहार के विकास को छोड़ चुके हैं। अरे उनको बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ के लोगों से भी उनका इंटरेक्शन होना चाहिए, यहाँ के विकास पर उनको ध्यान देना चाहिए। तो ये निश्चित रूप से ऐसा क्या वो विपक्षी एकता के लिए घूम रहे हैं, इसमें आप लोगों को बेचैनी क्यों हो रही है? अरे बेचैनी की बात नहीं है। आप देखें कि हेलीकॉप्टर बड़ा बनवाए हैं घूमने के लिए। अरे भाई, तो बिहार के जनता को कौन देखेगा? जब तक आप मुख्यमंत्री हैं तो बिहार के जनता को देखिएगा ना भाई, बिहार का चिंता कीजिएगा ना कि आप सीधे हेलीकॉप्टर लेकर उड़ते रहिएगा। लेकिन जीवन जी, जिस प्रकार से विपक्षी एकता की बात बन रही है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार देश भर में सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जान लीजिए कि इनका, आप एक बात समझिए, 40 में कितना सीट इनको मिलेगा? अब गठबंधन की बात करें, अगर आप समझिए ना कितना सीट मिलेगा इनको, मुश्किल से इनको 10, 12, 15 सीट मिलता है और उसमें 2, 4, 5 जीत जाते हैं, उसी में 5 सीट में प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। आप सोचिए ना, ये हास्यास्पद बात नहीं है। लेकिन आपने सुना होगा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इस बार बीजेपी को 0 पर आउट करेंगे बिहार में। अब तो 5 MP बनने वाला, 5-7 MP जो बनेगा मैक्सिमम, वो भी देखेगा। हालांकि वो भी बनना नहीं, जान लीजिए, वो भी 0 पर आउट होंगे। जो स्थिति बनी हुई है और जनता का जो मिजाज बन चुका है, वो 0 पर आउट होने वाले हैं। कर्नाटक में तो आप लोग की हालत खस्ता बताई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटक में जो मेरी सीट पहले थी उसके मुकाबले
हैं, बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में। आप जान लीजिए बात को, ये हालत जो खस्ता कहने वाले लोग हैं उनकी हालत खस्ता है, और वो जनता से अपना कनेक्शन तोड़ चुके हैं। और जनता के जो भी व्यक्ति, जो भी समाज के लोग, जो भी पार्टी के लोग जनता से जब कनेक्शन तोड़ देते हैं तो इसी तरह के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। जीवन जी, आखिरी सवाल मेरा है कि क्या आप मान रहे हैं कि कांग्रेस के जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया प्रधानमंत्री जी को लेकर के, इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा? देखिए, फ़ायदा और घाटा की बात नहीं, ये अलग बात है। आप जान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उस विज़न के सामने किसी का विज़न टिकता नहीं है। आप यही हिंदुस्तान है। आप याद कीजिए कि लंदन की इकोनॉमी कहाँ थी, और लंदन को हम लोग पीछे धकेल के आगे बढ़ गए। तो जानिए कि हमारी इकोनॉमी कितने तेज़ी से बढ़ रही है। किसका विज़न है? ये हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है। और इसके पहले भी प्रधानमंत्री रहे जो मुँह से बोलने के लिए उन पर पाबंदी लगाई गई थी कि आप कुछ बोलिएगा नहीं, सिर्फ कुर्सी पर चुपचाप बैठना है आपको, और सारा फाइल पहले हमको भिजवाइएगा, हम देख लेंगे फाइल में आपको साइन करना है, नहीं साइन करना है, उसके बाद साइन करना है। तो ऐसी स्थिति में भी लोग प्रधानमंत्री बना के जो है इस देश का मतलब कि समझ लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। तो उन लोगों की बातों को क्या करना है? चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जातीय जनगणना की पहल तो बीजेपी ने की थी और मुख्यमंत्री ने क्षणिक फायदा के लिए सही ढंग से इसे कोर्ट में नहीं रखा, जिस कारण से इस पर अभी अंतरिम रोक लगी है। और जातीय जनगणना अगर होती है तो बीजेपी उसका स्वागत करेगी। हालांकि इस मामले में क्या होगा आगे देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल अपन रहे ब्रेकिंग अक्सर।